बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जो आज का टॉपिक है मेरा, प्रॉफेट मोहम्मद इन द आईज ऑफ अदर्स, हुजूर गैरों की निगाह में। देखिए, कोई भी इस दुनिया में मजहब का मानने वाला, खा वो कोई मजहब हो, क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज्म हो, जूज हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ये हमारा एक अकीदा है कि जो हमारे पेशवा हैं, रहनुमा हैं, पैगंबर हैं, प्रॉफिट हैं, संत हैं, उनकी हम तारीफ करते हैं। ये चीज हमारे इनर इंस्टिंक्ट्स में, ये फितरत में है। बहैसियत मुसलमान मैं हुजूर की तारीफ करता हूँ। एक हिंदू होंगे तो अपने भगवान राम या कृष्ण की तारीफ करेंगे। एक ईसाई होंगे तो वो जीसस क्राइस्ट की तारीफ करेंगे। ये एक चीज फितरत में है, अच्छी बात है और होनी भी चाहिए। लेकिन ये बड़कपन का मेयार नहीं है। बड़कपन का मेयार वो है कि जब आपका मुखालिफीन एक ऐसा शख्स जो आपके नजरिए से अपना नजरिया अलग रखता है, जब वो तारीफ करता है तो आप कह सकते हैं इंग्लिश में दैट इज टेस्टिमनी इंडीड। वो शहादत है सही। ये जो टॉपिक है मेरा, प्रॉफेट मोहम्मद इन द आईज ऑफ अदर्स, दरअसल इसमें मैंने चंद हिस्टोरियंस के, राइटर्स के कोटेशंस को कोट किया कि हुजूर के बारे में उन लोगों ने क्या कहा, क्या नजरिया था हुजूर के बारे में। और जो सबसे पहला नाम आता है वो एक बहुत मशहूर किताब का आता है, और आप सब शायद इस किताब के बारे में जानते होंगे, द 100, द टॉप 100, द ग्रेट 100, द रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन इन हिस्ट्री। इसके जो मुसन्निफ हैं वो है डॉक्टर माइकल एच हार्ट, एन एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन एंड हिस्टोरियन। माइकल एच हार्ट ने बहुत सारे लोगों का मुताला किया, उनकी जिंदगियों का, और वो लोगों ने क्या इम्पैक्ट डाला सोसाइटी में, उसका एक जायजा लिया। और अपने हिसाब से उन्होंने एक फहरिस्त तैयार की कि किसको वो नंबर 1 पे रखते हैं, किसको नंबर 5 पे रखते हैं, 10 पे रखते हैं, 50 पे रखते हैं, 100 पे रखते हैं। अच्छा या बुराई की बात नहीं की, उन लोगों ने क्या इम्पैक्ट डाला सोसाइटी पे। और यहाँ पे अजीब और गरीब बात है कि माइकल हार्ट ने हिटलर तक का नाम दिया है, लेकिन जो पहला नाम माइकल एच हार्ट ने अपनी किताब में लिखा वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, टॉप 1 पे रखा। और हैरत की बात है कि अपने लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट को नंबर 3 पे कर दिया। 2 पे आइजैक न्यूटन है। जाहिर सी बात है कि जब ऐसी किताब आएगी तो जो क्रिश्चियन वेस्ट था, जो ओरिएंटलिस्ट थे, उन लोगों ने काफी तनकीद की इस बात को कि आपने मोहम्मद को पहले पे और जीसस क्राइस्ट को नंबर 3 पे क्यों रख दिया, क्या वजह थी इसकी। जाहिर सी बात है कि बड़ा आदमी था और इस तनकीद का बहुत ही अच्छा जवाब दिया माइकल एच हार्ट ने। और उसने कहा कि देखिए, जो रोल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के डेवलपमेंट में प्ले किया, जीसस क्राइस्ट ने उस हद तक नहीं कर पाए। और बताया उसने कि ये जो किताब है द न्यू टेस्टामेंट,
ये 27 किताबों का एक मजमुआ है, जिसमें आधी से ज्यादा एक आदमी ने लिखा है, सेंट पॉल्स। उसका कहना हुआ कि द ऑनर ऑफ क्रिश्चियनिटी इज डिवाइडेड बिटवीन पॉल एंड क्राइस्ट। जो तबलीग दावत का सेहरा है क्रिश्चियनिटी का, वो बढ़ जाता है सेंट पॉल्स में और क्राइस्ट में। और यही वजह है कि हमने हुजूर को नंबर 1 पर रखा। देखिए वो आखिर में लिखता है अपनी किताब में, माई चॉइस ऑफ मोहम्मद may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was superiorly successful in both religious and secular levels. वो एक ऐसे इंसान थे जो मजहबी लेवल पे भी और सेकुलर लेवल पे भी बहुत सक्सेसफुल रहे। ये है डॉक्टर माइकल एच हार्ट अपनी किताब द 100 में लिखता है। दूसरे एक बहुत बड़े हिस्टोरियन गुजरे हैं, राइटर प्रोफेसर के.एस. रामकृष्ण राव। उन्होंने अपनी किताब लिखी है मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। और जाहिर सी बात है कि जब हुजूर के बारे में लिखते हैं तो वो थोड़ा हट के लिखते हैं। उन्होंने हिटलर को कोट किया है। अब आप सोच सकते हैं कि सीरत के मौजू पे हिटलर जैसे शख्स के बारे में मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं। मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि हिटलर ने किताब लिखी थी, मीन काम्फ, मेरी जद्दोजहद, माई स्ट्रगल। और इस किताब में हिटलर लीडरशिप क्वालिटीज की बात करता है कि एक अच्छे लीडर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। वो लिखता है, अ ग्रेट थ्योरिस्ट इज सेल्डम अ ग्रेट लीडर। थ्योरिस्ट कहते हैं उस शख्स को जो आइडियाज डेवलप करता है। An agitator is far more less likely to possess these qualities. He will always be a better leader. For leadership means the ability to move masses of men. जो लीडर की क्वालिटी होती है वो बहुत सारे लोग को अपने नजरिए की तरफ मोड़ देता है। वो आगे कोट करता है, द यूनियन ऑफ अ थ्योरिस्ट, ऑर्गेनाइजर एंड लीडर in one man is the rarest phenomenon on this earth. Therein constitutes greatness. और ये जो कॉम्बिनेशन होता है एक थ्योरिस्ट का, एक ऑर्गेनाइजर का, एक लीडर का, एक आदमी में पाया जाए ये सिफत, तो यही ग्रेटनेस है। इसी को कोट करते हुए प्रोफेसर के.एस. रामकृष्ण राव लिखते हैं, इन द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम the world has seen the rarest phenomenon, walking in flesh and blood. ये रामकृष्ण राव अपनी किताब मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम में लिखते हैं। आज से कई सौ साल पहले फ्रांस का एक हिस्टोरियन ला मार्टिन तुर्कों के बारे में कुछ लिखता है अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ द टर्क्स। और जाहिर सी बात है कि तुर्क मुसलमान थे तो बात का आगाज हुजूर से चलता है और वो बड़कपन की बात करता है, किसी शख्स को क्यों बड़ा माना जाए। और वो 3 क्राइटेरिया देता है बड़कपन के मयार को नापने के लिए। जो पहला क्राइटेरिया था उसका वो था ग्रेटनेस ऑफ पर्पस, इसको आप उर्दू में कहते हैं मकसद हयात। एक इंसान की जिंदगी क्या मकसद है, वो जिंदगी में क्या गोल्स, क्या मिशन सेट करता है। जो दूसरी चीज थी वो थी द स्मॉलनेस ऑफ मींस, कितने कम जराए हैं उसके पास, कितने लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उसके पास कि वो मकसद को पा सके। जो थर्ड चीज उसने बताई, उसने कहा आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स, और क्या वो अचीव कर पाया। अब आइए इन तीनों क्राइटेरिया में हम हुजूर की जिंदगी को देखते हैं। ग्रेटनेस ऑफ पर्पस, आपको सही पता है हुजूर का क्या मकसद हयात था।
पूरे हिजाज में, पूरे अरब में इस्लाम को फैलाना फर्स्ट मकसद था। स्मॉलनेस ऑफ मीन्स, आप पैदा भी नहीं हुए कि वालिद का साया उठ गया, कुछ दिनों बाद माँ इंतकाल फरमा गई, फिर दादा की निगरानी में रहे, वो भी कुछ दिन बाद इंतकाल कर गए। अब उनकी किफालत, उनकी सिंचा करने लगे, उनकी भेड़ बकरियां चराते थे। कोई पॉलिटिकल बैकअप नहीं, कोई इकोनॉमिक बैकअप नहीं, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं जो उनको बैक कर रहा था। नंबर 3, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। इन हालात में हुजूर ने क्या अचीव किया कि आज 1400 साल बाद भी 100 बिलियन मुस्लिम्स टुडे, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कितने खूबसूरत अंदाज में लामार्टिन खराज तहसीन पेश करता है। वो लिखता है, इफ ग्रेटनेस ऑफ पर्पस, smallness of means and outstanding results are the 3 criteria of a human genius. Who could dare to compare any great man in modern history with Muhammad? कौन है, हेलो, कोई कंपेयर करे, डेयर कंपेयर करे जो हुजूर जैसा हो। फिलोसोफर, ओरेटर, अपोस्टल, लेजिस्लेटर, वॉरियर, conqueror of ideas, restorer of rational beliefs of a cult without images, the founder of 23 terrestrial empire and 1 spiritual empire. That is Muhammad. As regards all standards by which human greatness may be measured, we may well ask, is there any man greater than he? क्वेश्चन मार्क कर दिया। गोया इस सवाल में जवाब था कि अगर किसी कि इंसान के किरदार को, उसकी शख्सियत को तराजू में तोलो तो लाओ मोहम्मद जैसा है। ये है लामार्टिन जो अपनी किताब में लिखता है। उसी तरह एक और राइटर हैं रॉसवर्थ स्मिथ, उन्होंने अपनी किताब मोहम्मद एंड मोहम्मद में लिखते हैं, he was Caesar and Pope in one, but he was a Pope without Pope's pretensions. Pretensions कहते हैं कि ऐसा चीज जो इंसान पोजेस करे जो है हो नहीं उसके पास। And a Caesar without a legion of Caesar, without a standing army, without a bodyguard, without a palace, without a fixed revenue, न महल, न कोई आमदनी जरिया पैसे का, न कोई बॉडीगार्ड्स, न कोई आर्मी, कुछ नहीं। If ever any man had the right to say that he ruled by the right divine, it was Muhammad, for he had all the powers without his instruments and without his support. उन्होंने ऐसी हुकूमत की गोया उनका रूहानी हक था। ये है रॉसवर्थ स्मिथ जो अपनी किताब मोहम्मद एंड मोहम्मद लिखता है।